जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवतम जो हमारे शास्त्रों का जो 18 पुराण हैं उनका सिरमौर, जिसे पंचम वेदम उच्यते, जो 5वां वेद कहा है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यद्यपि भागवतम के बारे में इससे पहले भी मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा का अनेकों जगह पर साधुवाद, धन्यवाद हमारे सुखदेव मुनि ने किया है, लेकिन प्रधानतः जो भागवत कथा का आयोजन पितृव्याधि के लिए किया जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन भागवतम न केवल पितृबाधा के लिए किया जाता है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। ये बार बार जो आपको मैं बताता हूँ कि चतुर्थ विधि पुरुषार्थ सिद्ध में 4 पुरुषार्थ क्या हैं। हर मानव जीवन का पहला ऑब्जेक्ट, पहला उद्देश्य, हर मानव जीवन के जन्म के साथ में जो परमात्मा हमें 4 उद्देश्य दे के भेजता है, 4 हमारे जीवन के मोटो होते हैं। पहला होता है धर्म, क्योंकि बिना धर्म के मनुष्य का जीवन पशुवत होता है। उसमें कहा है हमारे ग्रंथों में कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम दिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। स्पष्ट कहा है कि भोजन करना, सोना और संतान उत्पत्ति करना, ये मनुष्यों में और जानवरों में समान प्रतिक्रिया है। लेकिन मनुष्य में क्या है जो अलग है, धर्मो ही तेषाम धिको विशेषो हो। मनुष्य जीवन में धर्म ही हमारा प्रधान है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। और भी कहा है धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, धर्म ही हमारे जीवन के जो आदि व्याधियों का हरण करते हैं, शत्रुओं का हरण करते हैं, अनिष्ट ग्रहों का भी हरण करते हैं। और जहाँ धर्म है वहाँ पर श्री विजय है। तो धर्म को हमें सबसे पहले हमारे जीवन का आधार मानना चाहिए। गीता का अंतिम श्लोक क्या कहता है कि यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर ममः। धृतराष्ट्र से हमारे संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र जी, जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ पर पार्थ अर्जुन है, वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। ऐसी मेरी मान्यता है और ऐसा मेरे मन का नीति, ऐसे मेरे मन का उद्देश्य है। तो हर मनुष्य के जीवन का पहला उद्देश्य धर्म है। धर्म से ही पूरा काम नहीं चलता है बंधु, ये भी ध्यान रखना। अर्थ के बिना पूरी दुनिया अनर्थ है। क्योंकि संसार में अगर पैसा है तो आपके जीवन में सब खुशियों की आडंबर लग जाएंगे, और पैसा नहीं है तो उस गरीब से पूछो जो एक एक चीज़ के लिए योजना बना के रखता है, और पैसा ना आने के अभाव में वो योजनाएं बनी की बनी रह जाती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा कि जीवन में, संसार में निर्धनता के बराबर, गरीबी के बराबर, निर्धनता के बराबर, अभाव के बराबर जीवन में कोई दूसरा कष्ट नहीं हो सकता। तो हमें पहले श्रीमद् भागवतम धर्म प्रदान करती है, उसके बाद हमारे जीवन में हमें अर्थोपार्जन, कर्म की शिक्षा देती है। अर्थोपार्जन की, कर्म करेंगे तो अर्थ अपने आप आएगा, धन आएगा। क्यों, बिना अर्थ के दुनिया में अनर्थ ही अनर्थ होता है। तो अर्थ यानी धन कमाएं। तीसरा काम, जब हम धन कमाएं तो उस काम का अर्थ होता है कि जीवन में सुख उपभोग, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त करनी है। मकान भी होना चाहिए, घर में सब सुविधाओं के भौतिक सुख साधन भी होने चाहिए, नौकर चाकर भी होना चाहिए, वाहन भी होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए, नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ भोजन को भी चाहिए।
इसको बोलते कामः। जो वो आपने धन कमाया उस धन का सदुपयोग करो। यद्यपि इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि यदि धन का सदुपयोग ना करने पर परिणाम क्या आते हैं, समय आने पर अगले वीडियो में फिर आप इंतजार करें, फिर हम आपको बताएंगे। तो कामः और फिर होता है मोक्षः, सैल्वेशन। हम इस धरा मंडल पर जो आए, मनुष्य अवतार हमने पाया है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से क्या लिखा है प्रिय बंधो? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य जो जीवन है बारंबार प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग्य अनेक जन्मों की तपस्या के पश्चात अथवा लक्ष्य 84 योगनी के भोगने के पश्चात हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो उस मनुष्य जीवन में हमें बार बार या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो या प्रभु की शरणागति पा करके और मोक्ष प्राप्त हो जाए, जो कि जन्म और मृत्यु का हमारा भय मिट जाए। ये चारों पदार्थ श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि धन्यम भागवती वार्ता हरिम प्रीतम समश्चरेत। ऐसी श्रीमद् भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ जो प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न करती है। अब प्रिय बंधु, भागवत कथा मनुष्य के जीवन दर्शन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत क्या क्या संस्कार होने चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य का बोध होना चाहिए, और तो और सृष्टि कैसे बनी और सृष्टि के प्रलय तक की समस्त जो घटनाक्रम है वो विविध कथाओं के माध्यम से कर्म की मीमांसा के साथ साथ अनेक भक्ति रसों के साथ में जो 6 रस दिए गए दुनिया में, वो 6 रसों का इसमें भरपूर वर्णन सुखदेव मुनि ने किया है। जिनको उदाहरण देंगे तो हमारा वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको हम सादर आमंत्रण कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई अच्छा संयोग है तो अपने स्वयं के आधार पर भागवत अवश्य कराएं, अथवा जहाँ भागवत होती है वहाँ पर कथा रस का पान करें। आपको पितृव्याधि मुक्ति भी होगी, जीवन दर्शन भी प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हमारे जीवन के उद्देश्य भी सफल होंगे। इसी श्रृंखला में प्रतिवर्ष हमारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और पूज्य संत अघोरी बाबा की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा का पठन संगीतमय श्रीमद् भागवत धाम आजाद नगर जयपुर में गत 19 साल से निरंतर चल रहा है। ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होता है। इस बार भी सन 2021 में 25 दिसंबर 2021 से और 31 दिसंबर 2021 तक ये भागवत धाम में कथा ठाकुर जी की कृपा से हम जैसी भी टूटी फूटी भाषा में श्री ठाकुर जी चरणों में हर बार सुनाते हैं और ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ऐसा हमें भरोसा है। क्योंकि जो लोग जन श्रोता आते हैं उन जन श्रोताओं को उत्साह और उमंग से ये पूर्ण हो जाता है कि अब मोय भाव भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर प्रभु का हमारे वचन स्वीकार नहीं है तो कार्य इतने दिन तक सफल नहीं रहता। आप सभी लोग सादर इस भागवत कथा में आमंत्रित हैं। अन्य स्थानों पर यदि आप भागवत कराना चाहते हैं, हमारी टूटी फूटी भाषा जैसी भी भगवान के सामने हम समक्ष वर्णन करते हैं प्रिय है, तो समय रहते आप जरूर हमें अवगत कराएं। हम ठाकुर जी की सेवा में अवश्य आपके लिए पुनीत कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और भागवत कथा का संपूर्ण ज्ञान भागवत कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आज के द्वितीय वीडियो में जो भागवत के संदर्भ में जारी किया है इतना ही। आगे समय आने पर किसी अन्य बिंदु को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रिय बंधुओं, आपको श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद मिले, परमात्मा का आशीर्वाद मिले, संपूर्ण जीवन संपूर्ण परिवार आपका सुखी रहे। इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।